नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 6 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट आने के कारण नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा यानी मंगलवार को आपके रडार में दोस्तों ये 6 के 6 कंपनी की शेयर जरूर होना चाहिए। अब बात यह है कि बाजार की सेंटीमेंट धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे कि लास्ट डे आप देखिए फ्राइडे इंडियन मार्केट काफी ऊपर क्लोजिंग दिया। यूएस मार्केट को आप देखिए डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया था फ्राइडे नाइट को। तो मोस्ट प्रोबेबली बाजार की सेंटीमेंट दोस्तों अगर बढ़िया रहा तो इन सारे कंपनी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। शुरुआत करेंगे दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी बट कंपनी काफी दमदार कंपनी है, सायन डीएलएम लिमिटेड। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया था 442 रुपए पे, ऑलमोस्ट 3.67% गेनिंग के साथ। फटाफट जो न्यूज है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो न्यूज दोस्तों कुछ ऐसा है कि डिफेंस स्टॉक जंप 4% आफ्टर एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किया किसके साथ? ड्यूचे एयरक्राफ्ट। ये बेसिकली जर्मनी की एक कंपनी है ड्यूचे एयरक्राफ्ट, उसके साथ दोस्तों पार्टनरशिप किया, ठीक है। तो मतलब कंपनी की जो बिजनेस है धीरे धीरे और एक्सपैंड करा। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया। देखिए साइड डीएलएम हैज एक्सटेंड किया है इट्स कोलैबोरेशन विद ड्यूचे एयरक्राफ्ट ऑफ जर्मनी की एक कंपनी ड्यूचे एयरक्राफ्ट, उसके साथ एक्सटेंड किया है पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू डिजाइन डेवलप। क्या करेगा? डिजाइन डेवलप एंड बिल्ड द केबिन मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमएस, ओके, फॉर द 40 सीटर रीजनल एयरक्राफ्ट, जिसका यहाँ पे एक मॉडल नंबर भी दिया है D328 इको, ओके, अंडर द मेकिंग इंडिया स्कीम्स। ये जो भारत सरकार की स्कीम्स है मेकिंग इंडिया, इसके तहत दोस्तों ये डील साइन हुआ, या आप बोल सकते हैं ये दोनों कंपनी के भीतर एक कोलैबोरेशन हुआ जिसके थ्रू इस कंपनी को भी फायदा मिलेगा, वो जो जर्मनी वाली कंपनी ड्यूचे एयरक्राफ्ट उसको भी फायदा मिलेगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो लास्ट डे शेयर में ठीक ठाक मूवमेंट था और एक महीने की बात करें डिसेंट रिकवर किया, बट बात ये भी है कि शेयर जब पहुंच गया था 870 पे, लगभग 6-7 महीने पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये देखिए उसके बाद से देखिए शेयर में काफी डाउनफॉल हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसेंटली शेयर हमने देखा जो बॉटम टच किया था 400 के नीचे, ठीक है। तो आशा रखता हूँ शेयर जितना जल्द 500 का लेवल क्रॉस करके ऊपर पहुंचेगा उसके बाद कोई बड़ा रिकवरी होने का चांस है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों, ये तो निफ्टी 50 की पार्ट है, टाटा स्टील। टाटा, अब देखिए लास्ट डे हमने ये भी देखा कि खास करके आपके मेटल सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। मेटल सेक्टर में चाहे वो वेदांत हो सकता है, आपके जेएसडब्ल्यू हो सकता है, टाटा हो सकता है, सेल हो सकता है, बहुत बढ़िया मूवमेंट है। क्योंकि देखिए जिस रफ्तार से एक्चुअली मेटल सेक्टर ड्रॉप हुआ था इसी रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, सेम जैसे जैसे बाजार बाजार की जो सेंटिमेंट है वो मूव ऑन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सेक्टर्स में सबसे गिरावट हुआ था, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टाटा स्टील कितना गिर गया था, आप जस्ट इमेजिन। यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंच गया था, एकदम धड़ल्ले से गिरा, है ना। तो उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे रिकवर भी कर रहा है। तो टाटा स्टील में जो 5% की रिकवरी हुआ इसके पीछे कुछ और भी वजह है, सिर्फ ये वजह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। मतलब जो भी मेटल सेक्टर में रिकवरी हुआ था लास्ट डे, जेपी मॉर्गन ने, तो एक्चुअली टाटा स्टील ने ना रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, नीदरलैंड के अंदर अपना एक ऑपरेशन शुरू किया, मतलब अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां से ही ऑपरेट करेगा इंटायर यूरोप में, ठीक है। तो जेपी मॉर्गन का मानना यह है इसके थ्रू कंपनी ऑलमोस्ट 500 मिलियन यूरो, 500 मिलियन यूरो, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं ऑब्वियसली यूरो डॉलर से काफी महंगा है। तो यूरो मतलब इंडियन करेंसी वाइज अप्रोक्सीमेटली वही 100 रुपए के आसपास, ठीक है। 500 मिलियन यूरो मतलब ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए दोस्तों सेफ कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की एक तो मार्जिन काफी बढ़ जाएगा और प्रॉफिटेबल एबिलिटी काफी इंक्रीज हो सकता है। तो इसी एक्शन के कारण, ओके, जो टाटा स्टील लिया था रिसेंटली उसके ऊपर बेस करके जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दिया, साथ में टारगेट प्राइस दिया 180 रुपए का, जो कि पहले जो टारगेट दिया था उससे काफी ऊपर लेवल पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि टाटा स्टील इसके थ्रू ऑलमोस्ट, मतलब वहां पे, यहाँ की तो बात नहीं है, नेदरलैंड पे ऑब्वियसली ये ऑपरेशन करेगा तो वहां पे लगभग 1600 के आसपास जॉब क्रिएशन भी होगा, ओके। तो जरूरी नहीं है कि ये जो 180 की टारगेट दिया वो इमीडिएटली अचीव कर जाए। हाँ, मेटल सेक्टर थोड़ा सा रिस्की है और ऑब्वियसली देखिए आज बाजार की सेंटीमेंट भी मैं कहूंगा कि थोड़ा वॉलेटाइल है, थोड़ा थोड़ा सुधार रहा है, थोड़ा थोड़ा रिकवर कर, बट स्टिल वॉलेटाइल तो है ना। तो पहुंचेगा बट थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और क्रूशियल लेवल की अगर हम बात करें
150 के आसपास है। इस लेवल को अगर ब्रेक कर पाया सक्सेसफुली तो ही ऊपर की तरफ पहुंच सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेयर्स में जाने से पहले पहले मैं आपको एक अपडेट दिखाना चाहता हूं। अपडेट ये है, रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी हमारे एनएससी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और रिपोर्ट में देखा गया कि रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन बाजार में धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है और ये जो आंकड़ा है ओवरऑल 22 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो मतलब समझ सकते हो कि भारत में टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ की पॉपुलेशन, तो उनमें 22 करोड़ दोस्तों अकाउंट खुल चुका है। अब हो सकता है कि बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं कि रिपीटेड अकाउंट भी होता है, ठीक है, अलग अलग बोल सकते हो कि ब्रोकरेज की फर्म, बट लगभग ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है, जो कि लास्ट 6 महीने के अंदर यहाँ पे एक आंकड़ा भी प्रेजेंट किया। लास्ट 6 महीने पे टोटल 2 करोड़ एक्स्ट्रा एडिशनल अकाउंट ओपन हुआ है और टोटल देखे 22 करोड़ क्रॉस कर चुका है। इसके थ्रू ना बहुत सारे कंपनी को फायदा मिलेगा, चाहे डायरेक्टली बात करें चाहे इनडायरेक्टली बात करें। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे कंपनियां बीएससी सीडीएसएल, उसको इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा, बट डायरेक्टली अगर हम बात करें तो खास करके कुछ ऐसे कंपनी जो ब्रोकरेज सेक्टर के ऊपर अपना सर्विस देते हैं, जस्ट लाइक एंजल वन। अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी लिस्टेड में से, अनलिस्टेड में तो ऑब्वियसली आपकी ग्रो है, जीरोधा है, बट लिस्टेड में एंजल वन दोस्तों वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, मार्केट लीडर कंपनी। लास्ट डे देखिए शेयर में क्लोजिंग हुआ था 1.36% ऊपर आके, बट शेयर काफी गिर भी चुका है, काफी स्ट्रगल भी कर रहा है, ये बात भी सही है, ठीक है। और एंजल वन के साथ साथ मैं कहूंगा मोतीलाल ओसवाल को भी यहाँ पे काफी बेनिफिट मिलेगा। सेम सेक्टर की कंपनी मोतीलाल ओसवाल, लास्ट डे देखिए क्लोजिंग दिया था 5-5.5% ऊपर आके। इवन मोतीलाल ओसवाल की शेयर भी काफी ड्रॉप हुआ था, बिकॉज शेयर आपके दिसंबर के महीने पे जो पीक टच किया था 1000 के ऊपर, आप देख ही सकते हो 1064 रुपए पे। उसके बाद जब गिरावट हुआ, एक मतलब कुछ ज्यादा ही गिरावट हो चुका था बस कुछ ही महीनों के अंदर। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा गिरा। देखिए यहाँ पे जब गिरावट हुआ था लगातार, उस टाइम पे एफएस द्वारा सेल ऑफ चल रहा था, बाजार एकदम त्राही त्राही ऐसा हो रहा था। बट आशा रखता हूँ कि जितना जल्द बाजार की सेंटीमेंट बदलेगा उतना ही आई थिंक कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेंट इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली जो ब्रोकरेज फर्म है उनका जो मेन कमाई होता है इसी से होता है, तो फायदा मिल सकता है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्ट्रगल भी हो सकता है। और सबसे खास बात ये है इन सारे जो ब्रोकरेज कंपनीज की ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इनकी जो वैल्यूएशन है पी रेशियो का आप देखिए बहुत कम है, आपको डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सेम अगर आप देखेंगे मोतीलाल की केस में भी पी रेशियो आप देखिए काफी कम, डिविडेंड यील्ड कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स थोड़ा हाई है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बट जाने से पहले ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के बाद जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं ना, उसको मिस मत करना। दोस्तों एक बहुत खुश खबर देना है आपको, बहुत ज्यादा, मतलब ये जो टैरिफ से रिलेटेड अपडेट आया ना, उसी से रिलेटेड आज शाम को एक बढ़िया अपडेट आया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ खास अनाउंसमेंट हुआ है और जो भी है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मिस मत करना। ओके, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर बायकॉन लिमिटेड। बायकॉन की शेयर देखिए लास्ट डे क्लोजिंग दिया 3.5% गेनिंग के साथ और शेयर सीधा सीधा 300 के ऊपर काफी स्टेबल भी लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, बायोकॉन शेयर रेस जो इंक्रीज हुआ था, यूएस की जो एफडीए अप्रूवल फॉर कैंसर ड्रग। अब देखिए बायोकॉन बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अलग अलग सेगमेंट होता है, जैसे कि कोई कंपनी ड्रग मैन्युफैक्चर करता है, कोई मेडिसिन उसका एक पार्ट है, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, सिरप हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए ड्रग्स को लेके आप बोल सकते हो कि अप्लाई किया था यूएस में, ठीक है। और यूएस की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएस एफडीए, उनके द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया है। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी की जो बिजनेस से रिलेटेड अपडेट है, ऑब्वियसली कंपनी के व्यापार में इम्पैक्ट पड़ेगा और ऑब्वियसली शेयर में भी आगे आपको अच्छा खासा गेनिंग देखने को मिल सकता है। बट बात यह है कि रिसेंटली इस सब के चक्कर में, मतलब आपके ये टैरिफ वैरिफ के चक्कर में शेयर में भी काफ़ी गिरावट होता है। अदरवाइज शेयर कुछ टाइम पहले देखिए 400 क्रॉस करके अपना पीक भी टच किया था 404 रुपये पे, और कितना ज़्यादा गिरावट हुआ था। आप जस्ट सोचिए इसका इंटेंट कितना ज़्यादा था कि मतलब 400 से सीधा सीधा कुछ हफ्तों के अंदर 300 पे पहुंच गया है ना। ईयर टिल डेट की बात है और एक साल की बात करें, शेयर ठीक ठाक चल रहा था, तो इसको ऊपर भी मैं कहूँगा नजर रखिए। शेयर 300 अगर हम शॉर्ट बेसिस पे बात करें तो देखिए 300 350 के आसपास बार बार रिजेक्शन मिल रही है। देखिए पूरा मार्च की अप्रैल की शुरू में 350 की रेंज पे। ओके, अच्छा बात करेंगे दोस्तों, लास्ट एंड आखिरी अपडेट है एक स्मॉल कैप शेयर जिसका नाम है एपेक्स इकोटेक लिमिटेड। तो एपेक्स इकोटेक लिमिटेड बेसिकली वाटर रिसोल्यूशन या वाटर रीट्रीटमेंट उसी से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी को एक रिसेंटली अच्छा ऑर्डर मिला
कितने ऑर्डर मिला पहले आप देखिए कंपनी का नाम आपको दिख रहा है ना, एफएक्स इकोटेक। अच्छा, ऑर्डर की जो टोटल नंबर है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी को मिला है टोटल 53 मिलियन रुपीस की ऑर्डर, 53 मिलियन रुपीस की ऑर्डर, ठीक है। तो नेक्स्ट डे इसके ऊपर भी नजर रखिए। ओके, कंपनी वाइज अगर हम बात करें, डिसेंट टाइप की कंपनी है, वैल्यूएशन काफ़ी लो है, मार्केट वैल्यूएशन भी ऑब्वियसली काफ़ी छोटा है, आप देख ही सकते हैं 113 करोड़ की, पी रेशियो 17 के आसपास। कैश कंपनी के हाथ में छोटे कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक है, 10 करोड़ की कैश है, और डेट कंपनी की ना के बराबर है। ओके, तो जिस वजह से आपके साथ में शेयर करता हूँ। पर दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम जिन सारे कंपनी की शेयर्स को लेके अभी तक हम लोग डिस्कशन किए, या अभी तक जिन टॉपिक को लेकर डिस्कशन किया, वो मेरे तरफ से कोई आप लोग को बाई सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। सिंपल देखिए, न्यूज़ आया, न्यूज़ के बेसिस पे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को एक न्यूज़ पर्पस या तो स्टडी पर्पस देखना। ओके, तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।